जय श्री राम साथियों, मैं आपका भाई आपका अपना साथी सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि आज मैं एक रिकॉर्ड फॉर्म की वीडियो आज से शुरू करने वाला हूं। कौन सी है? एक बहुत ही प्यारी और फेमस बुक है, जिस बुक का नाम है क्या? पॉकेट जीके। सामान्य ज्ञान की है भाई। ये खान सर की है, जिन्हें बिहार केसरी कहते हैं। बहुत ही अच्छी टीचर हैं। तो भाई इनकी एक बहुत ही प्यारी सी बुक है और इसको मैं पूरा ही रिवीजन कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा साथ आप देना हमारा, हम आपका देंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई। हमने पीडीएफ बना लिया है और पीडीएफ पे शुरू करते हैं। ठीक है, हम एक एक टॉपिक करेंगे। तो पहला टॉपिक बेटा हम देखो कैसे करते हैं। पहला देख लो, यहां से करेंगे कि कहां से कहां शुरू हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या कहते हैं, ये कितने भागों में विभाजित है? ये 3 भागों में प्राचीन स्रोत विभाजित है। पहला बेटा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा बेटा साहित्यिक स्रोत, तीसरा क्या होता है? विदेशी यात्रियों के विवरण। और ये पुरातात्विक 2 विभागों में, एक धार्मिक साहित्य और कैसा है? लौकिक साहित्य। तो हम पढ़ेंगे आज पहला कौन सा? पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अभिलेख के बारे में। ठीक, तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके एक एक क्वेश्चन कराऊंगा कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है भाई? अभिलेख है। ठीक, अब कहता है कि अभिलेख पाषाण शिलाओं और स्तंभों, ठीक है, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित तथा अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, तो कहां पर मिले हैं? बोगज कोई नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और कहते हैं नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख के अशोक के हैं। किसके हैं? अशोक के। लगभग कितने? 300 ईसा पूर्व के ये अभिलेख हैं जो अशोक के हैं। ठीक, ओके बेटा। अब अगला कहता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सा कहां मिलता है? हाथी गुम्फा उल्लेख। इंपॉर्टेंट है भाई, जितना मैं गोला लगा रहा हूं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कहते हैं यवन राजदूत हेली ओरोडस का बेसन नगर, जिसे क्या कहते हैं? विदिशा, से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। तो गरुड़ स्तंभ लेख बेटा कहां से प्राप्त होता है? कि बेस नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो मध्य भारत में कौन सा धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? भागवत धर्म, जो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं। टॉपिक पे क्या कहता है अगला पॉइंट कि दुर्भिक्ष शब्द, क्या नाम है? दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिला? सोह गौरा अभिलेख में मिलता है। एरड़ मध्य प्रदेश से प्राप्त वाराह भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है। ठीक, अब ये देख लो, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। कहां पर मिला था? हूण राजा तोरमाड़ के का लेख अंकित है, वहां पर ये मिला हमें। ठीक है, और कहां पर? सोह गौरा में। कहता है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? मदसौर अभिलेख से मिलती। इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया रेड कलर से पहले ही।
अगला कहता है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो किसने लिखा? भंडारकर ने लिखा अशोक का इतिहास। ठीक, चलते हैं भाई अगले टॉपिक पे। अब कहता क्या है भाई कि भारतीय प्राचीन राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्ति। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे देख लेना बेटा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या है? तिथि रहित अभिलेख है। पहली बात, ये किस शासक या अभिलेख की विशेषता है? कलिंग राजा खारवेल की विशेषता है इसमें। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें क्या है? गिरनार अभिलेख किस कहते हैं? जूनागढ़ अभिलेख को क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख। इसमें क्या है बेटा? रुद्र दामन में सुदर्शन झील के बारे में बात की गई। ठीक, फिर नासिक अभिलेख है बेटा अगला। तो इसमें क्या है बेटा? गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहन वंशों की वाहनों की उपलब्धियां बताई थी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला कहता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। इसको प्रयाग प्रसिद्ध भी कहते हैं। ये समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी देता है। ठीक, अगला कहता है ऐहोल अभिलेख। इसमें क्या है भाई? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है। मंदसौर अभिलेख बेटा मलवा नरेश यशोवर्मन, जिसे क्या कहते हैं? रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी देता है। अगला कहता है बेटा ग्वालियर अभिलेख में क्या बात कही गई है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में बताया गया। किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख तो याद ही रख लेना, ये किसके बारे में है? स्कंद गुप्त में हूणों पर विजय का विवरण है भाई। अगला कहता है बच्चा कि देवपाड़ा अभिलेख। इसमें क्या है? बंगाल शासक विजय सेन के बारे में बताता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई और लिख लेना, हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। ठीक, कहता है बालाघाट कार्ले अभिलेख में सातवाहन की उपलब्धियां बताता है। और अयोध्या अभिलेख और एरण अभिलेख जरूर याद रखना। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियां हैं और भरहुत अभिलेख में क्या है? शुंग नरेश शब्द खुदे होने के शुंगों का द्वारा निर्मित है। और एरण अभिलेख इसके द्वारा है भानुगुप्त। इसमें क्या है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो बेटा देखो ये चल रहा है और बहुत ही प्यारा सा। अब अगला क्वेश्चन में क्या हम लोग पहुंच चुके हैं? सिक्के के बारे में क्या क्या बातें होती हैं। ठीक, अब कहता है सिक्का। सिक्के के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, सिक्के, पुराने सिक्के तांबा चांदी सोना शीशा धातु के बनते थे। ठीक, ये जबकि प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। इसे साहित्य में क्या कहते हैं? कार्यापण कहते हैं। कार्यापण कहा जाता है, याद रखना भाई, इसको लिख लेना, कार्यापण कहते हैं। ठीक, सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। किसने किया भाई लेख लिखने का? तो यवन शासकों ने सर्वप्रथम शुरू किया। अब कहता है बेटा कि कनिष्क के सिक्कों ने उसका बौद्ध धर्म अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक, कनिष्क कौन सा? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। ठीक, आरंभिक सिक्के अधिकतर किसके होते थे? चांदी के, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते हैं। और ये सिक्के कैसे होते हैं? पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, कैसे सिक्के कहलाते थे बेटा? पंचमार्क। ठीक, रोमन सिक्के अरिकमेडो पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए। अब ये शैली तो जरूर याद रखना। ठीक, उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली कैसी है? नागर शैली है। इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई ये शैलियां तीनों। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली कैसी है? द्रविड़ शैली है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनके नागर एवं कहते हैं द्रविड़ दोनों हैं, वो कैसी शैली है? बेसर शैली। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शैली लिख लेना, नागर, बेसर और कैसी? द्रविड़। ठीक,
कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निम्नलिखित गई थी, जनसाधारण की धार्मिक अस्थियों को मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है बेटा। ठीक है, अगला कहता है कि अगला पॉइंट कहता है भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्तियों के जन सामान्य की जीवन की यथार्थ झांकियां मिलती हैं। ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भरहुत और बोधगया, सांची और अमरावती में, ठीक, याद रखना, यथार्थ झांकियां मिलती हैं जीवन की। अजंता गुफाएं में उत्कीर्ण माता शिष तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता, कैसी, माता से मरणासन्न राजकुमारी की गुप्तकालीन तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। तो बेटा ये था आज का पहला वीडियो। अगला वीडियो हमारा आएगा साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक, आपसे छोटा सा अनुरोध बस यही है कि लाइक, शेयर और बेटा क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ये पूरी पॉकेट जीके आपको फ्री कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी कैसी, यूट्यूब पर बेहतरीन जैसी जीके पे है, उसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हैं उनको हम समाहित करने के बाद त्रुटियां हटा देते हैं और सारी अच्छे से सही करने के बाद आपके लिए एक नया रिकॉर्ड वीडियो बनाते हैं। तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि भाई अगर आपके साथ हम मेहनत करते हैं तो लाइक शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रयास आपका रहेगा, पूरी पॉकेट जीके हम कराएंगे। तो मिलते हैं अच्छी सी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।